इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुनील सर आज आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर आया हूं, उस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। और पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले इसका मैं कुछ रूल्स बता दूं, ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखो, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है ये किसके ऊपर निकलता है? ये ड्राइंग्स के ऊपर निकलता है। और ड्राइंग्स कौन करते हैं? पार्टनर्स। और ये ड्राइंग्स होता क्या है? सपोज करो मैं पार्टनर हूं, मैंने क्या किया, मेरे दोस्त के साथ मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप स्टार्ट किया। और पार्टनरशिप स्टार्ट करने के बाद मैं वहां से मंथली या बीच बीच में जब भी जरूरत पड़ रहा है मैं कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। अब ये जो ड्राइंग है ये मैंने बिजनेस से अपने यूज के लिए निकाला है, तो मुझे बिजनेस को इसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, इसका कैलकुलेशन है। लेकिन उससे पहले और एक चीज जानना है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना दो तरीके से निकल सकता है। या तो एक रेगुलर इंटरवल पे हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर इरेगुलर इंटरवल पे निकाल सकते हैं। सपोज रेगुलर इंटरवल बोलने का मतलब हम लोगों का पॉलिसी है कि हर पार्टनर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल लेगा, ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को। अप्रैल में निकालेगा, मई में निकालेगा, जून में निकालेगा, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। या फिर हर महीने के एंड में निकालेगा, या हर महीने के बीच के 15 तारीख को निकालेगा, लेकिन एक फिक्स्ड इंटरवल पे निकालेगा, दैट इज कॉल्ड रेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग करना। और इरेगुलर इंटरवल बोलने का मतलब जब जरूरत हुआ, कभी भी 27 मई, ठीक है, 21 अगस्त, 31 जुलाई, 31 दिसंबर, 3 मई, कुछ भी निकाल सकता है कोई भी डे में। तो ये इरेगुलर इंटरवल हुआ, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल पे जब भी ड्राइंग करते हैं तो उसका इंटरेस्ट निकालने का एक रूल है, ठीक है। वो रूल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। क्या रूल्स है? नंबर 1, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को अगर ड्राइंग करते हैं तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। ओके, एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकालते हैं तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में 15 तारीख को करते हैं तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। बिगिनिंग ऑफ एवरी, सॉरी मैं यहां छूट गया मेरा ये क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 2.5 मंथ्स का। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर का पहला तारीख को निकाला जा रहा है, फिर 3 महीने के बाद पहली तारीख को निकाला जा रहा है, फिर 3 महीने के बाद पहली तारीख को निकाला जाता है, ऐसे। फिर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 1.5 मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में 2.5 मंथ, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में 1.5 मंथ, एंड मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर में 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला जाता है। अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये मंथ्स कैसे आ रहा है, तो उसके लिए मैं दूसरा एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अभी मैं सिर्फ टेक्निकल जा रहा हूं कि एग्जाम में जब आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो क्या हम लोग इसका लॉजिक समझने जाएंगे ना डायरेक्टली सम्स बनाएंगे? तो अभी मैं ऐसा टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं जो एग्जाम में काम आ जाए, मतलब हम लोग टेक्निकल करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये चीज याद रखने होंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी करके रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसको। तो ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या लिया है, एक ये लिया है, क्या एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को भी आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट करके रख लेना, ताकि आपको समझने में इजी हो, ठीक है। सॉल्यूशन में एक एक करके सबका बताऊंगा, ठीक। तो यहां पे क्या है क्वेश्चन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर गणेश। मिस्टर गणेश है, एक पर्सन है, ठीक है, वो एक पार्टनर है, ठीक है, मतलब 2-3 पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक गणेश का एक रिकॉर्ड पता चला है आप लोगों को कि गणेश ऐसे ऐसे करके ड्राइंग करता है। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर गणेश एट द रेट ऑफ 9%, इसलिए मैंने इसको सर्कल करके रखा है, रेट याद रहे, पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमारा
साल का एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 को। इसका मतलब स्टार्टिंग कब हुआ होगा, स्टार्टिंग हुआ होगा, मैं इधर साइड में लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा याद रहेगा। मैं यहां लिख लेता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसको मैं ठीक से लिख दूं, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, और ये एक क्वार्टर है, अप्रैल से जून तक ये एक क्वार्टर है, ये एक क्वार्टर है और ये एक क्वार्टर, 4 क्वार्टर है ये। ठीक है, ये 4 क्वार्टर आपको दिख भी रहा होगा, मैंने ऐसे ब्लॉक्स बना दिए ताकि क्वार्टर भी मैं आपको समझा पाऊं। तो ये इतना का पीरियड का हमारा इंफॉर्मेशन है, एक साल में इतने ही होते हैं। तो क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे केसेस लिए हैं, हर एक केस को एक्सप्लेन करता हूं। पहला क्या है, इफ यू विथड्रॉ ₹4,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगनिंग में पहली तारीख को ये 4,000 रुपया निकाल रहा है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एक फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का एक फॉर्मूला है क्या, टोटल ड्राइंग्स, थोड़ा इधर से लेता हूं, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एम बाय 12। ये एम क्या था, वो जो मैंने बताया था 6.5 मंथ्स या फिर 5.5 मंथ्स, 6 मंथ्स, जो भी मैंने बताया था। तो अभी हम लोग पहला वाला टॉपिक लेते हैं। तो पहले वाले टॉपिक में क्या है, इफ यू विथड्रॉ ₹4,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का पहली तारीख को। तो नंबर वन सॉल्व करते, टोटल ड्राइंग कितना होगा, 4,000 इंटू 12, ये टोटल ड्राइंग हो गया आपका, इंटू रेट क्या है हमारा 9/100, और कितना मंथ लेना है, 6.5 डिवाइडेड बाय 12 लेना है। 6.5 याद रखना है ना, हर महीने की पहली तारीख को कर रहे हैं इसीलिए 6.5। तो ये कितना होगा इसका सॉल्यूशन, 48,000 इंटू 9/100 इंटू 6.5/12। कुछ कटेगा तो काट दे रहा हूं, 1 2 ये कटा, 3 से ये 3, ये 3 से ये 4, नॉर्मल कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये कटेगा तो कितना होगा, ये 120 रुपया आया, तो यहां निकला 120 इंटू 3 इंटू 6.5। इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग कर ले तो कितना हो जाएगा, ये 19.5, 120, 19.5, 60, ठीक है, 6 12 14 11 23, ये 0 आया आपका, क्या आया 2340, ये निकल गया 2340। कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना, ठीक है, मैं सिर्फ प्रोसेस पे ही ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 2340, मतलब सिंपल सी बात है, अगर हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहे हैं तो क्या होगा, 6.5 मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। ओके, आप जो भी सम्स मैं बनाऊंगा ना, आप क्या करना, उसको स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, ठीक, मैं इसे मिटाता हूं। ये हो गया नंबर वन के बाद नंबर 2 चलते हैं। नंबर 1 हमारा हो गया। नंबर 2, इफ यू विथड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंत में कर रहा है, ठीक है, तो हर महीने के अंत में कर रहा है। फिर फॉर्मूला टोटल ड्राइंग क्या है, कितने रुपए करके कर रहा है, 5,000, तो 5,000 इंटू 12, ये हो गया टोटल ड्राइंग, इंटू रेट क्या है 9/100, इंटू मंथ क्या आएगा, मैंने पहले ही बताया था 5.5/12। अगर अंतिम तारीख को लेंगे तो 5.5/12 लगेगा, ठीक है। चलिए अब तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्या होगा, 60,000 इंटू 9/100 इंटू 5.5/12, ये काट देता हूं, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 4 से आएगा 150, तो आ जाएगा आपका 150 इंटू 3 इंटू 5.5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मैं मिटाता हूं, 150 और इधर आया 16.5 पे,
2475 निकल गया 2475। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया 2475। वापस से आप कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ठीक है, मैं सिर्फ प्रोसेस में जा रहा हूं। तो अगर हर महीने की अंतिम तारीख में अगर ड्राइंग कर रहा है तो क्या करेंगे 5.5 मंथ्स का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया, इसे भी हम लोग हटाते हैं, ये नंबर 2 था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट मार के कॉपी कर लेना। फिर चलते हैं, ये मैं फॉर्मूला के लिए मैंने जगह रखा है, ठीक है। फिर ये भी हो गया हमारा नंबर 2। नंबर 3 क्या है, इफ यू विथड्रॉ 6000 एवरी मंथ, हर महीने 6000 निकालता है। कब निकालता है पता नहीं, तो हम लोग यही एज्यूम करेंगे कि मिडिल ऑफ द मंथ निकालना होगा। जब भी कुछ नहीं पता रहता है तो हम लोग मिडिल का ही पकड़ते हैं। अगर ये नहीं पता चल जाए कि एक महीने में कब लिया जा रहा है तो मिडिल में लिया जा रहा है, एक साल में कब लिया जा रहा है तो मिडिल ऑफ द ईयर लिया जा रहा है, यही हम लोग एजम्पशन लेते हैं, ठीक। तो यहां पे अगर है तो विथड्रॉ, ये हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, इफ यू विथड्रॉ 6000 एवरी मंथ इन द मिडिल ऑफ द मंथ, ऐसे हम लोग एज्यूम करेंगे। तो क्या था उसमें फॉर्मूला तो वही है हमारा टोटल ड्राइंग कितना करके कर रहा है ये 6000। तो 6000 इंटू 12, ये हो गया टोटल ड्राइंग। 12 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हर महीने ये कर रहा है, टोटल साल में 12 महीने होते हैं इसलिए। इंटू 9/100, और ये यहां पे क्या सिचुएशन था 6/12। अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ है तो 6/12, बिगनिंग है तो 6.5, एंड है तो 5.5 और मिडिल है तो 6 मंथ्स। कितना निकलेगा ये 72,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। काटते हैं 1 2 1 2, ये 6 से मैं इसको उड़ा सकता हूं, ये 2 से अगर करूंगा तो 360 आएंगे। बचा कितना 360 इंटू 90, सॉरी 9, कितना हुआ 360 नहीं होगा, 3240। दैट्स योर आंसर, आएगा आपका 3240, क्योंकि 6 महीने का निकला है, ठीक है। अलग अलग अमाउंट है, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे 4000 रुपया लिया था, यहाँ 5000, यहाँ 6000। मैंने ऐसा एग्जांपल लिया ताकि मैं अमाउंट भी अलग अलग कर सकूं। वापस से आप लोगों को बोलूंगा कैलकुलेशन को एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये तीसरा रूल पे हुआ, मैंने 6 रूल लिखा था, 6 रूल पे मैंने 6 क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, देखिएगा 6 रूल पे 6 होगा। अभी उसके अलावा भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी दिए हैं, तो अलावा क्या दिए हैं देखिए उसके बाद का क्वेश्चन। चलिए अभी है, इफ यू विथड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। साल में 72,000 निकाला, कब निकाला पता नहीं, तो मैंने बताया ना, जब ये पता नहीं रहेगा आपको कि कब निकाला तो हमेशा 6 महीने का निकालना होता है, क्योंकि हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि बीच में कभी निकाला है, और बीच क्या होता है कुछ आइडिया नहीं, इसलिए 6 महीना, ठीक है। हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि अगर डेट नहीं पता चल रहा है तो 6 महीना, कब किया नहीं पता चल रहा है तो 6 महीना, मिडिल ऑफ द मंथ था पता नहीं चल रहा है 6 महीना, ड्यूरिंग द ईयर बोला कब लिया पता नहीं चल रहा है 6 महीना। हम लोग हमेशा जब कुछ नहीं पता चलेगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो टोटल ड्राइंग लेते हैं नंबर 4 के लिए। टोटल ड्राइंग डायरेक्टली 72,000 दिया है, फ्रीक्वेंटली नहीं ले रहा है, एक ही बार 72,000 दिया तो इसलिए 72,000 ले लिया। इंटू रेट कितना है 9/100, और महीना क्या लगाओगे 6/12। अब इसे करेंगे तो क्या होगा, ये कट ये कट ये कट ये कट, यहां से गया 2, ठीक है। नॉर्मल ये सब है, ये भी आ गया 360, तो आया 360 इंटू 9 इक्वल्स टू रुपीज 3240। दैट्स योर आंसर। बस आपको क्या रखना है, सिर्फ मंथ ध्यान में रखना है कि आपका कितना महीने का कैलकुलेशन होगा, ठीक है। और बहुत इजी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये अपना नंबर 4 हो गया। अभी नंबर 5, इफ यू विथड्रू रुपीज 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देखो ये क्वार्टर है ना, 3 3 3 3 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर का स्टार्टिंग मिल गया, हर क्वार्टर का स्टार्टिंग मिल गया, हर क्वार्टर का स्टार्टिंग मिल गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग मिल गया तो क्या करेंगे, नंबर 5 सीधा सा बात है, टोटल ड्राइंग लेना है। हर क्वार्टर में ये क्या कर रहा है 12,000 रुपया निकाल रहा है, इसका मतलब 12,000, तो हर क्वार्टर में निकाल रहा है तो 4 बार निकाला होगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो रूल्स मैंने बताया है इस पे एक एजम्पशन क्या है कि जो अगर मान लो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, इसका मतलब पूरा साल बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, पूरा साल।
बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, मतलब पूरा साल बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो पूरा साल एंड ऑफ एवरी मंथ है। इस बेसिस पे ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग 12,000 हर क्वार्टर में, तो एक साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, इसलिए यहाँ पे 12 नहीं लेके 4 ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4 क्वार्टर है। तो आया ये 12,000 इंटू 4 इंटू 9/100 इंटू, यहाँ पे क्या बताया था मैंने रूल्स, आप स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट मार के रखे होंगे या फिर कॉपी करके रखे होंगे तो पता चल जाएगा। 12 2.5/12, तो ये आ जाएगा आपका 48,000 इंटू 9/100 इंटू 2.5/12। नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, 1 2 1 2, ये कटा, यहां से 3, यहां से 4, ये 4 से अगर कट करूंगा, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप लोग भी कर सकते हो। 120 कितना आ गया, 120 इंटू 3 इंटू 2.5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 12 36 360 इंटू 2.5 720 और 180 900 रुपया ये हो जाएंगे। आई थिंक सो, कहीं गलत तो नहीं किया मैंने कैलकुलेशन, हाँ ठीक है। कितने आएंगे ये आपका, हाँ ये आपका आएगा 900 रुपया। एक बार कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मंथ्स एकदम ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना। ओके, तो ये रहा सिंपल सा फॉर्मूला, कब, अगर हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में अगर लिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा वाला, नंबर 5 हो गया, नंबर 6 में चलते हैं। तो नंबर 6 में क्या है रूल हमारा, नंबर 6 का रूल है, इफ यू विथड्रॉ, क्वेश्चन क्या है, इफ यू विथड्रॉ ₹18,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर का एंड में लिया, हर क्वार्टर का एंड में लिया, हर क्वार्टर का एंड में लिया। फिर से वही सिस्टम, टोटल ड्राइंग लेना है, तो हर क्वार्टर के एंड में कितना पैसा ले रहा है ड्राइंग, 18,000 का ड्राइंग कर रहा है, तो आप कीजिए 18,000 टोटल ड्राइंग इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर हुए होंगे, इंटू रेट है 9/100 इंटू मंथ क्या है हमारा, एंड में मैंने बताया था 1.5 मंथ, तो 1.5/12 लेंगे, तो कितना हो जाएगा 72,000 ये आएगा, इंटू 9/100 इंटू 1.5/12। आप लोग बहुत समझदार है, अभी तक समझ में आ गया होगा आपको कि करना क्या है। कुछ लोग तो अभी वीडियो ही बंद कर देंगे, लेकिन याद रखिएगा ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने लास्ट में रखा है, ठीक है, याद रखिएगा, तो कट मत कीजिएगा, वो वाला टॉपिक को आपको देखना ही है। तो 1 2 1 2 3 और ये 4 कितने होंगे, ये आएगा आपका 180, आएगा 180 इंटू 3 इंटू 1.5, फिर से मैं बोलूंगा कि नॉर्मल कैलकुलेशन है, देख लीजिए कितना होगा 4.5, तो 180 इंटू 4.5 कितना होगा 90 72 81 810, ये आया आपका ₹810, दैट्स योर आंसर, ठीक है। ये मतलब कौन सा सिचुएशन था, इफ यू विथड्रॉ ₹18,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है, ये वाला भी हो गया हमारा, इसको भी हम लोग खत्म करते हैं। ये थोड़ा सा रफ वाला पोर्शन भी मैं मिटा दे रहा हूं इधर, ठीक है, वो एक्चुअली बोर्ड में दिख भी नहीं रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ यू विथड्रॉ ₹18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल में, ये बीच वाला टाइम में निकाला, मिडिल में निकाला, तब क्या करेंगे, नंबर 7। तो इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग लेना है, टोटल ड्राइंग कितना होगा, वही 18,000 इंटू 4, ये हो गया टोटल ड्राइंग, इंटू रेट क्या है, रेट है हमारा 9/100 होगा, इंटू मंथ क्या, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, मैंने बताया था मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर में क्या करना होता है, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर में करना होता है 2 मंथ्स, ओके। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो आया 72,000 इंटू 9/100 इंटू 2/12। अब कट करते हैं, ये कट ये कट ये कट ये कट, ये आया 3, ये आया 4, ये 2 से इसको उड़ा सकता हूं, 2 से फिर इसको किया, क्या बचा, ये 360, तो बचा 360 इंटू 3 कितना होगा 10
1080, ये आपका 1080 आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया 1080। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहां तक पूरा एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी समझ में ना आया तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी जा रहा होगा, उसको एक बार क्लिक कीजिएगा, आपको सॉरी व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो मैं 7 नंबर 8 नंबर जो लास्ट पॉइंट है, 7 तक तो हो गया हमारा, 8 नंबर जो है ये मैं बताता हूं, इसलिए देखो मैं पूरा मिटा दिया। हाँ, इसमें ये जितना भी था अभी इससे पहले वो रेगुलर इंटरवल पे था, ड्राइंग किया था, उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे थे। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, लेकिन सिचुएशन क्या है, इफ ही विड्रू एज फॉलोज। कब? एक 30 अप्रैल 18 को ले लिया 10,000 रुपया, 1 जुलाई 18 को 15,000 रुपया, 1 अक्टूबर 18 को 18,000, 30 नवंबर को 12,000 एंड 31 मार्च को 20,000 रुपया निकाला। अभी क्या होगा, तो अभी थोड़ा सा चक्कर है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले ले लेते हैं सीरियल नंबर। कितना बार ड्राइंग हुआ, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ड्राइंग कितना किया, ड्राइंग्स लेता हूं। ठीक है, ड्राइंग्स कितना है हमारा 10,000। ठीक है, और मैं थोड़ा सा जगह लेता हूं, इधर मैं करता हूं बड़ा करके। ठीक है, क्योंकि ये होगा नहीं, आप लोग ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई थिंक। ठीक है, इसलिए मैं ये पूरा मिटाता हूं, मैं इधर दिखाता हूं। ठीक है, चलिए अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे तो एक बार पीछे जाइए, पीछे जाके एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने जाएंगे तो यहां पे आपको जब इरेगुलर इंटरवल होगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और थोड़ा सा सीरियल नंबर कितने बार किया, तो 1 2 3 4 और 5। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है, कितना रुपया ड्राइंग्स हुआ, तो आपका ₹10,000, ₹15,000, ₹18,000, ₹12,000 एंड ₹20,000 का आपका है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद डेट कब किया, तो सीधी सी बात है 30/4/18। अब बोल रहे होगे सर आप तो क्वेश्चन को ही कॉपी कर रहे, तो बेटा मैं क्वेश्चन को कॉपी नहीं कर रहा हूं, मैं सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। 19, अच्छा, हम लोग का तब ये केस पे चेक करना पड़ेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है। तो क्वेश्चन में था, मैंने मिटा दिया है, लेकिन आपको पीछे बैठ जाके आप देख भी सकते हो। क्वेश्चन था एंडिंग 31 मार्च 19 को क्लोज हो रहा था। तो आपको यहां से मंथ्स निकालना पड़ेगा, मतलब असल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है जिस डेट में ड्राइंग किए वहां से लेके क्लोजिंग डेट तक का इंटरेस्ट होता है। आई रिपीट, जिस डेट में ड्राइंग किए वहां से लेके क्लोजिंग डेट तक का इंटरेस्ट निकालना होता है। तो अभी देखिए 30 अप्रैल से 31 मार्च, तो 30 अप्रैल तो खत्म हो चुका है, क्या बचा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अगेन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और फिर मार्च। कितना महीना हुआ, 11 महीना। ठीक, फिर 1 जुलाई, तो 1 जुलाई मतलब पूरा जुलाई बचा हुआ है, फिर यहां से लेके 31 मार्च तक देखना है। तो क्या होगा आपका, ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स। फिर अक्टूबर, 1 अक्टूबर है, मतलब अक्टूबर को काउंट करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना।
फिर 30 नवंबर, 30 नवंबर है मतलब नवंबर खत्म हो चुका है, तो नवंबर को काउंट नहीं करना है, दिसंबर जनवरी, दिसंबर से स्टार्ट करना है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ। और 31 मार्च है तो क्लोज हो चुका है। और देखो ये तो क्लोज हो गया तो 0 महीना हो गया, क्योंकि इस डेट से इस डेट तक कितना महीना होगा, 0। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या टोटल था ना हम लोगों का, क्या फॉर्मूला था, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एम बाय 12, यही वाला फॉर्मूला, यही कॉमन फॉर्मूला है ये। तो टोटल ड्राइंग इस केस में था 10,000 इंटू 9/12 9/100 इंटू 11/12, यहां पे आएगा आपका 15,000 है, देख लीजिएगा आप 15,000, तो 15,000 इंटू 9/100 इंटू 9/12, फिर नीचे है 18,000 इंटू कितना कितना परसेंट, 9/100 इंटू कितना महीना, 6 मंथ, 6/12। तो यहाँ पे मंथ आपने निकाला, जब रेगुलर इंटरवल में है तो आप याद रख सकते हो, इरेगुलर इंटरवल में कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे कितना है, 12,000 इंटू 9/100 इंटू 4/12, और लास्ट वाला 20,000 इंटू 9/100 इंटू 0/12, क्योंकि 0 महीना है, ठीक है। अभी कैलकुलेशन में चलते हैं, कितना होगा, कुछ कटेगा तो उड़ा देते हैं, 1 2 3, ये भी कटा, कुछ कटेगा तो कटेगा, आप इसका कैलकुलेशन करके देख लेना, इसका काट वाट के आप निकालोगे तो आपका आने वाला है, मैं बता दे रहा हूं यहां से डायरेक्टली, ठीक है, ये बता दे रहा हूं आपका, नहीं सॉरी, इसका कैलकुलेशन मुझे करके दिखाना पड़ेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कट हुआ, ये 3 आया, ये 4 आया, ये 4 से कट करूंगा तो ये 25 आएगा, तो कितना हो जाएगा, आएगा आपका 25 इंटू 3 इंटू 11, कितना हो गया, क्या आएगा 825 रुपए, ठीक है। फिर अगला 1 2 1 2, ये 3 ये 4, फिर ये 4 से काटूंगा